हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेकर आई हूँ अपनी चाय। ये मेरा वही पुराना ग्लास है और मेरी हालत अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड गए हैं और उससे पहले मेरा बेटा गया है। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ और जब वो दोनों चले जाते हैं उसके बाद मैं कम से कम नहीं तो आधा एक घंटा मैं खुद को टाइम देती हूँ। ये मेरा रूल है, आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये रूल बन गया या मैंने बनाया मुझे नहीं मालूम, बट मैंने देखा है मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। खुद को टाइम दे देती हूँ, मुझे लगता है कि देना चाहिए और हम वो चीज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है भाई, नहीं तो लाइफ बहुत बोर हो जाती है, भारी हो जाती है। तो अब ये देख रहे हैं मेरे बाल, आपको याद है पिछले 2 साल पहले मैंने अपने बालों को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया था, इतने छोटे छोटे। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो फोटो इसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने अपने बाल खुद काटे थे कैंची से, यूं करके टी-शर्ट बाथरूम में। जनवरी 2023 था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बहुत डिप्रेशन से जूझ रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दिमाग ब्लॉक हो रखा हो था। और मेरा पहला रूल है कि जब कुछ ना समझ में आए ना तो बाल उड़ा दो, ठीक है। और मेरे साथ ही नहीं, ज़्यादातर और लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जिनको समझ है तो वो ऐसे ही करती हैं, अपने बालों को उड़ा देती हैं। तो मैंने देखा है आमतौर पे जैसे लड़कियों का ब्रेकअप होता है वो बाल काट देती हैं, बट ये मेरा कब से था, मेरा शायद मैं जो करती हूँ वो एक्सीडेंटली हो जाता है, फिर वो मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं उसको हैबिट में ले लेती हूँ। अगर मैं 2 साल बाल नहीं काटूंगी तो फिर मैं स्टक हो जाऊंगी और फिर मुझे लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है जो मैंने नहीं किया। देन आई एम डिसाइडेड टू कट माई हेयर। तो अभी मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ अजीब तरीके की, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि मैं बहुत दूसरों से अलग हूँ। ये मुझे समझ में आता है, पता भी चलता है। तो मुझे बातें करने का शौक बहुत ज़्यादा है और मैं चाहूँ तो मैं घंटों में खुद से भी बातें कर सकती हूँ क्योंकि फ्रंट ऑफ मी मैं खुद को देख रही हूँ और मेरे जो दिल में आता है मैं बोलते जाती हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2019 में और मैंने वो तकरीबन 2 साल की, और वो भी टूट के, मीन्स ब्रेक डाउन ले लेके। एक्चुअली इस लाइन में ब्रेक डाउन नहीं लेना होता, बट मैंने ब्रेक डाउन लिया। फिर मैंने देखा कि मेरी कुछ वीडियोस चल रही थी, तो इंसान का होता है ना कि ये चूज करो, ये नहीं हो रहा। तो मेरे ब्लॉग्स इतने खास नहीं हो रहे थे, मेरी प्लांट्स वीडियोस बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने प्लांट्स वीडियोस पे मैंने फोकस किया और फोकस क्या किया, मैं वहीं पे ही चली गई। अब 2003 में ये मेरे लेफ्ट साइड का घर जो है मेरा बनना स्टार्ट हुआ और फिर मेरा जो है मेरा घर में इतनी तबाही हुई, मैंने इसके कुछ वीडियोस भी बनाए थे और उसकी वजह से मैंने ब्लॉग्स भी बंद कर दिए। ब्लॉग्स तो खैर मैं बनाती ही नहीं थी, मैं प्लांट वीडियोस करती थी, पर मैंने दिखा दिया था कि क्या क्या हो रहा है और मेरे प्लांट की ऐसी तैसी हो चुकी थी। देन मुश्किल से 1 साल भी, मैं 6 महीने भी ठीक से नहीं बैठी। बगल राइट हैंड का घर भी बिक गया और यहाँ पर भी जो है फिर से यहाँ से तहस नहस स्टार्ट हो गया। और मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई एंड मैंने फिर ब्रेक ले लिया। तकरीबन 3 से 4-5 महीने का मैंने ब्रेक लिया और मैं पूरी तरीके से, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कोई काम मैं करती हूँ उसमें टोका टाकी रोका राकी होती है तो मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ, मुझे ये लगता है मैं छोड़ देती हूँ। तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे रोके। मैं चाय पी रही हूँ तो जैसे कि मैंने बताया मैं भूल गई थी उसको। तो मैंने ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपना काम वापस से स्टार्ट कर दिया है। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, मैंने एक अदर काम स्टार्ट किया है जो मैं कई सालों से करना चाहती थी, बट मुझे वे नहीं मालूम था। बहुत से लोगों को वे नहीं पता होता, बट एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया एंड बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। और फिर कहते हैं ना जब चलना शुरू करो तो रास्ता बन ही जाता है। तो मैंने एक्चुअली ऐसे स्टार्ट कर दिया और मेरा रास्ता बस
बनता गया बनता गया बनता गया, एंड मैं वो काम करने लग गई आज की डेट में जो मुझे सालों से करना था, जिसके लिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी ऑब्वियसली घर के लिए, घर के हालात ठीक करने के लिए। ऑब्वियसली हम अपने आप को, मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को एक मिडिल क्लास में भी हमको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हम मिडिल क्लास नहीं हैं। आज की डेट में मिडिल क्लास वो होता है जिसके पास तकरीबन 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हो, वो मिडिल क्लास का बंदा होता है। या फिर कह लो जिसकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए है मंथली, वो मिडिल क्लास है मेरे हिसाब से, या लोअर मिडिल क्लास है। बट अगर आपकी सैलरी 50,000 भी नहीं है और उससे भी कम है तो आप मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आप इतने ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली मेरे बाल छट रहे हैं, मैं इन पर वर्क कर रही हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगी कि मैं क्या वर्क कर रही हूँ। एंड मेरे बालों का स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक हुआ है, हेयर फॉल स्टॉप हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है, कंट्रोल हुआ है, काफ़ी कंट्रोल हुआ है। एंड मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी भी शेयर करूंगी। और मैंने कहा था कि मुझे बाल बड़े करने का चस्का लगा हुआ है, जैसे कि मैंने काटा था, ये देखिए, जैसे कि मैंने बालों को काट दिया था, अब वैसा ही मुझे बालों को बढ़ाने का चस्का लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ये जो ग्रोथ है ये 2 सालों की है, यानी कि जनवरी 23 में मैंने बाल काट दिए थे, तो तब से मैं बालों को बढ़ाती आ रही हूँ। बीच में मैंने 2 बार कटिंग की है, बस 2 बार कटिंग की है। और मैं अपने बाल खुद काटती हूँ, मैं किसी से नहीं कटवाती। ऑनेस्टली तो मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं है मैं कभी पार्लर गई थी। आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों के साथ 2 पार्ट शेयर कर चुके हैं कि मैं अपना देसी ओवन बना रही हूँ अपने टेरेस पर। और मैं वो वीडियो आप लोगों का शेयर करते हुए इतनी एक्साइटेड थी, खुश हो रही थी, और मैं बनाते हुए भी खुश हो रही थी कि मुझे ये सब पसंद है। यू नो, ये लाइफ मुझे पसंद है, मुझे ये काम पसंद है, मुझे ये लाइन पसंद है। तो मैंने सोचा मैंने ब्लॉगिंग क्यों बंद की। ओके, मेरा प्लांट रिलेटेड काम जो है मेरा स्टॉप हो गया था, अब मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने दूसरी लाइन पकड़ लिया। बट ब्लॉगिंग के लिए हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन मेरा दिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है फुदकना कि मुझे ये करना है, बट मैं कर नहीं पा रही थी। और ये ओवन वाला काम बाई चांस स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रही हूँ इसे कंटिन्यू करूँ और आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। तो आप लोग मेरा मोस्ट वेलकम करें और मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और हम कंटिन्यू रहेंगे वापस से यहीं पर, यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे। ओके, हम कोई नया चैनल नहीं बनाएंगे, कोई नए वीडियोस नहीं बनना, नया कहीं चैनल वैनल या कुछ नया नहीं स्टार्ट करेंगे। जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नया नया करने से बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम जहाँ हैं हम इसे स्टार्ट करेंगे और हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी है। ठीक है, तो अवन का ऊपर जो मिट्टी लगाने को था वो हमको कल करने का था, मेरे पास कल करना था हमको, लेकिन कल मुझे शूट करना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन मेरा दिमाग ही शूट हो रखा था मेरे पति देव की वजह से। वो मुझे हर महीने या 2 महीने 3 महीने में एक मुझे अच्छा सा शौक देते हैं, जिससे मैं बिल्कुल मेंटल हो जाती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं एंड आई डोंट नो व्हाई, क्यों वो ऐसा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो कल मैं बहुत डिस्टर्ब थी और मेरे बेटे को मिल गया इस बात का सुपर्ब चांस। कल वो पूरा दिन गायब था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक बंदा गायब। बंदा मीन बच्चा गायब। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बिना खाए पिए। मैंने बच्चे को नाश्ते के लिए बुलाया ना, लंच के लिए बुलाया ना, और क्योंकि मैंने कल काफ़ी रो लिया था तो मेरी आंखें बहुत, बॉडी स्ट्रेसफुल हो गई थी, तो मैंने दवाई खाकर सो गई। और क्योंकि मेरी नींद बहुत कच्ची है, मुझे पता चला 3:30 बजे तकरीबन मेरा बेटा घर आया था और उसको खाना देने में मेरे पति जी ने उसका हेल्प किया था। और वो खाना खा के मेरे को लेटा हुआ देखे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत
थक चुका था, इतना खेल खेल के खाना नहीं खाया था, तो उस वजह से बॉडी ज़्यादा थक गई थी और वो भी सो गया। उसको देखा देखी पति देव भी सो गए, यानी कि कल हम तीनों दोपहर में सो गए और मैं सोई नहीं थी। मैंने अपने आप को रिलैक्स करने को कहा था, तो मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं उठ गई। बहुत सोचा और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो ओवन का काम मुझे जल्द से जल्दी निपटाना है। आज वो स्कूल गया है और स्कूल से आने के बाद मैं उसके साथ मिलकर ये काम करूँगी। उसके साथ मिलके मतलब अगर एक से दूसरा बंदा हो जाता है तो काम इजी हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है और डबल मेहनत से इंसान बच जाता है थोड़ा। भले ही वो कुछ भी करता हो, बस पानी पकड़ाता हो, लेकिन पकड़ाता तो है ना, बहुत काम हो जाता है। एक्चुअली ये नहीं, वो मेरा बहुत मदद करता है, बहुत बड़ा सपोर्टर है मेरा बेटा। कल जब लड़ाई हुई मेरी मेरे हस्बैंड की, तो वो हमेशा ही अपने पापा की साइड लेता है। हम लोग बच्चे मामा की साइड लेते हैं, मेरा बेटा उल्टा है, वो मेरी साइड नहीं लेता, वो अपने बाप की साइड लेता है। आई डोंट नो, शायद मैं बहुत सख्त हूँ उस पर, और मेरा पति कुछ भी नहीं कहता उसको, पढ़ने के लिए भी नहीं कहता, घूमने फिरने से भी नहीं रोकता। दैट्स व्हाई। तो पहले मेरे जो बाल बहुत झड़ रहे थे वो वे ऑफ कंडीशन था, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हुआ था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी चीज़ जो है मैंने ब्लड लॉस हुआ था, और ब्लड लॉस होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। और जब बॉडी में कुछ कमी हो जाती है तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मेरे बाल अब तो बस ऐसे ही झड़ रहे हैं, यूं हाथ डालो और यूं गुच्छे के गुच्छे आ रहे थे। तो मैंने जैसे तैसे इसको मेंटेन किया, जैसे जैसे मैं खुद को इतना वीक फील कर रही थी, अगर मैं उठ जाऊं तो बैठ ना पाऊँ, बैठ जाऊं तो उठ ना पाऊँ, यूँ चक्कर आते थे, तो बाकी काम क्या ही करेगा कोई इंसान। ठीक है, तो अभी मैंने उसको जो है ठीक किया मैंने, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसको मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, ये बहुत कमाल की है। मैं इसके बारे में भूल चुकी थी, बट कुछ टाइम पहले बस ऐसे ही दिमाग में आ गई और मैंने इसे मंगाया, और मैंने अभी इसे आधा ही यूज़ किया है और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और मैं इतना थकावट नहीं कर रही। साथ के साथ मैं खाना पीना भी खा रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे भूख लगनी स्टार्ट हुई है, वरना खाना टेस्टी नहीं लगता था, खाना खाने का मन नहीं करता था, खाना भी स्वाद लगता था, और मैं सोचती थी मेरे हाथों को क्या हो गया, मैं कैसा खाना बना रही हूँ। तो अगर ये आपको कमज़ोरी वगैरह फील हो रही है तो आप इसको खरीदिए, ये बहुत अच्छा है। आप चाहे तो आसपास की दुकान से खरीद सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करा दूंगी, आप ऑनलाइन जाके से खरीद सकते हैं। इसके अलग अलग साइज अवेलेबल है, छोटा बड़ा उससे बड़ा, तो जैसा आपको सूट करे आप वैसा ले लीजिए। और यकीन मानिए नंबर 1 दवाई है वीमेंस के लिए, स्पेशली वीमेंस के लिए। इससे क्या होता है कि जो कमर में दर्द हमेशा बना रहता है उसमें रिलीफ मिला। कमर के नीचे हिस्सा जो होता है थाइस वगैरह, यहाँ इतना पेन रहता था, पैरों की पिंडलियाँ, तलवे, और मतलब कमर से नीचे का हिस्सा तो बस मानो कि यहाँ तो चींटियाँ काट रही, झुनझुनी से चढ़ी रहती थी, दर्द खत्म ही नहीं। इतनी चिड़चिड़ाहट, इतना खुन्नस वाला टाइम रहता था कि बस मैं कोई मुझसे बोले तो और मैं नोचने के लिए रेडी, ऐसा होता था। शोल्डर पेन, बैक पेन, और सर में दर्द हर वक्त होना, यहाँ बाजुओं में दर्द। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और खाना पीना भूख मन नहीं करता, नींद नहीं आती, बहुत बढ़िया दवाई है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि अगर आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ट्राई करें। और जो हमारे वीमेंस डे होते हैं पीरियड्स में, और उसमें अनइवन होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे या बहुत कम या बहुत ज़्यादा, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये बहुत बढ़िया दवाई है, इसका लिंक मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगी। एंड वीडियो जाते मेरी शक्ल अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं किया यार, अब मैं करूंगी। अब मैंने ये जो रेस्ट वाला टाइम था ना, इसी बीच में आप लोगों के साथ बात करने लगी। मैंने कहा कल करे सो आज करे सो, जस्ट अभी करी तो नाउ वाली बात है। नहीं तो फिर हम मेरे साथ ये होता है कि हाँ ठीक है, नहीं
मैं हूँ मल्टीटास्कर नहीं हूँ मैं हूँ मल्टी टैलेंटेड। और जो ये काम मैं कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए ही पैदा हुई हूँ और ये काम ही मेरा काम है और यही है मेरा वो रास्ता। तो जिस काम में आपका मन लगे, जो काम आपको पसंद हो, जो काम आपको खुशी दे, वही काम आपको करना चाहिए। और ये काम मुझे खुशी देता है, मुझे मन लगता है, मुझे अच्छा है, मुझे पसंद है, तो मैं ये ही करूँगी। और ये देखिए कपड़े धोने हैं, मैंने रात को मशीन लगा दी थी, उस मशीन में कपड़े पड़े हैं, तो उस मशीन को भी के कपड़े भी निकाल के सुखाने हैं। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं पे, और अब अभी मैं जो कंटिन्यू करने वाली हूँ आज का वीडियो, मतलब ये तो हाँ था हमारा इंट्रो, मेरा डिसीजन, और इसकी आगे का जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो सबके साथ मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमारा कनेक्शन डेली रहेगा। मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ दिखाऊंगी, अच्छी हो या बुरी, जैसी भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बुरी ये देख लीजिए, ये देखिए मेरा घर तो आपने देखा ही है, चारों तरफ सीलन आ गई है। सीलन का मतलब होता है नेगेटिविटी, घर में नजर लगी है, लोगों की नजर लगी है। अब इस नजर को कैसे उतारूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें लगने वाला है बहुत सारा पैसा। तो घर बनाने के लिए चाहिए लाखों रुपए, लाखों मीन्स लाखों रुपए, और मेंटेनेंस कराने के लिए भी चाहिए, कम नहीं है तो लाख 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए भैया। अभी मेरे पति तक कमाते नहीं और मैं तो भी स्टार्ट हुआ है मेरा, ठीक है। तो ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, राम की मर्जी कहते हैं ना, भगवान की मर्जी, जो करते हैं अच्छा करते हैं। और मुझे तो भगवान पे इतना भरोसा है कि मैं क्या ही बोलूं। और मैं सबसे बड़ी खुद की फ्रेंड मैं हूं, मैं ही खुद की दोस्त हूं, और मेरे अलावा अगर कोई मेरा दोस्त है तो मेरा पति है। और जैसा मेरा पति मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त के नाते मेरी ऐसी पूछ मारता है जैसे दोस्त हमेशा करते हैं। जब मुझे उसकी जरूरत होती है वो धोखा दे जाता है, जब मुझे उसके सहारे की जरूरत होती है वो धोखा दे जाता है। कभी कभी लगता है उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, और बहुत कुछ लगता है बहुत कुछ लगता है। और जब भी झगड़ा होता है ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है साले को तलाक दे दूं। हाँ, फिर जब गुस्सा उतर जाता है तो मैं छोड़ना, पागल है, छोड़, उसको इतना पता होता तो फिर इतनी गलतियां क्यों करता। बाय गॉड, मेरे से बड़ा है पर मुझे उससे ज्यादा समझ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के साथ फुल वीडियोस शेयर की जाएगी अब मेरी लाइफ की, और जो भी है, जैसी भी है, टूटी है, फूटी है, अच्छी है, जैसी है, आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो कीप वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, फॉलो मी एंड बाय।